एक बड़े कमाल की घटना सिद्धार्थ के जीवन से। यह उस समय की घटना है जब सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम के शिष्य थे। एक बार गुरु अलार कलाम का एक शिष्य गुरु अलार कलाम के पास आता है और उनसे कहता है, गुरुवर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। गुरु अलार कलाम अपने शिष्य से पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? गुरु अलार कलाम का शिष्य गुरु अलार कलाम से कहता है, सिद्धार्थ पिछले 2 दिनों से ध्यान में बैठे हुए हैं। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। गुरु अलार कलाम अपने शिष्य से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां बाहर की कोई भी चीज उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम केवल उनका ध्यान रखो। गुरु अलार कलाम और उनका शिष्य धीरे से जाकर सिद्धार्थ के पास बैठ जाते हैं। कुछ क्षण बाद सिद्धार्थ अपनी आंखें खोलते हैं और गुरु अलार कलाम को प्रणाम करते हैं। गुरु अलार कलाम मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम पिछले 2 दिनों से ध्यान में थे। फिर गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ के ध्यान के अनुभवों के बारे में पूछते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ अपने ध्यान के अनुभवों के बारे में बताते हैं, गुरु अलार कलाम उन्हें देखते ही रह जाते हैं। गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से कहते हैं, ध्यान में जहां तुम पहुंच गए हो वहां तक मैं भी नहीं पहुंच सका। ये मेरी प्रबल इच्छा है कि तुम मेरे बाद इस आश्रम का कार्यभार संभालो। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु गुरुवर्य, जब तक मैं ध्यान में था तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आया हूं, मेरे सामने सभी समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं और बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं। मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस आश्रम का कार्यभार संभाल सकूं। कृपया कर आप मुझे आगे का मार्ग बताइए। गुरुवर्य, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम पूरी रात सोचो और मुझे सुबह बता देना। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ पूरे आश्रम में कहीं नजर नहीं आते। गुरु अलार कलाम का एक शिष्य गुरु अलार कलाम से कहता है, गुरुवर्य, सिद्धार्थ आश्रम में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गुरु अलार कलाम अपने शिष्य से कहते हैं, वैसे तो सिद्धार्थ को अब किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं रही है, पर मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। इतने में ही गुरु अलार कलाम देखते हैं कि सिद्धार्थ स्नान करके उनके पास आ रहे हैं। जैसे ही सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम के पास पहुंचते हैं, गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से पूछते हैं, तो क्या सोचा तुमने? तुम इस आश्रम का कार्यभार संभालोगे ना? सिद्धार्थ कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि अभी मेरे भीतर बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। मैं और आगे जाना चाहता हूँ। आगे का मार्ग आप ही मुझे बताएंगे गुरुवर्य, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे की यात्रा कौन बता सकता है। गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से कहते हैं, मगध राज्य में तुम्हें तुम्हारे दूसरे गुरु मिलेंगे, जिनका नाम है उद्रक राम पुत्र। आगे का मार्ग वो तुम्हें बताएंगे। सिद्धार्थ झुककर अपने गुरु अलार कलाम के पैर छूते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जहां सिद्धार्थ खड़े थे वहां की मिट्टी लेकर गुरु अलार कलाम अपने माथे पर लगाते हैं। गुरु अलार कलाम के सभी शिष्य ये देखकर चौंकते हैं कि सिद्धार्थ के पैरों की मिट्टी को गुरु अलार कलाम अपने माथे पर क्यों लगा रहे हैं। गुरु अलार कलाम के सभी शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुरु अलार कलाम अपने सभी शिष्यों से रोते हुए कहते हैं, तुम भी इनके चरणों की मिट्टी अपने माथे से लगा लो। पता नहीं फिर यह अवसर कभी मिले न मिले। वह जो व्यक्ति तुम्हें जाता नजर आ रहा है वह सिद्धार्थ नहीं, एक युग पुरुष है।